हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा कौर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टीलर सिस्टम रंभतंत्र को आज बताऊंगी। रंभतंत्र के बारे में बताऊंगी। टेरिडोफाइटा में रंभतंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। तो जैसा कि पहले भी बात की थी, टेरिडोफाइट पहले वो प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम पाए जाने की शुरुआत हुई, यानी कि जिनमें रंभतंत्र पाया जाता है। ग्रीक भाषा में स्टील यानी कि रंभ का मतलब होता है कॉलम या पिलर। तो जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स के सेंटर में जो टिश्यू पाए जाते हैं कॉलम की तरह, उनको हम कह देते हैं स्टील। वॉन टैगम एंड डॉलर 1886 में इन्होंने स्टीलर थ्योरी दी और बताया कि रूट और स्टेम में बेसिक स्ट्रक्चर एक ही होता है, जैसे कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स और अंदर सेंट्रल सिलेंडर, जिनको एंडोडर्मिस जो है वो सेपरेट करती है। लेकिन जो लोअर प्लांट जैसे टेरिडोफाइट है, इसमें तो एंडोडर्मिस क्लियर दिखाई देती है, लेकिन जो हायर प्लांट हैं उनमें एंडोडर्मिस बाद में जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उनमें दिखाई नहीं देती, जैसे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो उसके लिए इन्होंने वर्ड यूज़ किया। ईसॉ 1953 में, फॉस्टर एंड ग्रिफोर्ड 1963 में। इन्होंने कहा कि स्टील की जगह वेस्कुलर सिलेंडर सुटेबल वर्ड है हायर प्लांट के लिए। तो अगर हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो हम उसमें उसको वेस्कुलर सिलेंडर कह देते हैं, और लोअर यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई संवहन ऊतकों की, वो हैं टेरिडोफाइट्स, तो उसमें हम इनको स्टीलर सिस्टम कह देते हैं। श्मिट ने 1982 में बताया कि जो स्टील है वो मेनली दो तरीके की होती है, यानी कि जो रंभ तंत्र है वो दो तरीके का पाया जाता है प्लांट्स में, प्रोटोस्टील और साइफिनोस्टील। तो प्रोटोस्टील को हम ठोस रंभ भी कहते हैं और साइफिनोस्टील को हम नाल रंभ कहते हैं। अब हम आज बात करेंगे सबसे पहले ठोस रंभ की या प्रोटोस्टील की। प्रोटोस्टील अगर हम देखें तो इसमें पिथ नहीं पाया जाता है, सेंटर में जो मज्जा होती है वो नहीं पाई जाती, या इनको हम कहते हैं विदाउट पिथ या नॉन मैडुलेटेड स्टीलर सिस्टम। सेंट्रल कोर जो है या सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। इसमें भी जो है लीफ ट्रेसिस पाए जाते हैं, जिनको हम शाखा लीफ ट्रेस या पर्न ट्रेस भी कह देते हैं। उनके चिन्ह पाए जाते हैं ब्रांचेस के या लीव्स के। तो इसमें भी लीफ ट्रेस पाए जाते हैं या ब्रांच ट्रेस पाए जाते हैं। तो लीफ ट्रेस बिल्कुल इस तरीके से होते हैं कि जो एंडोडर्मिस है उसकी कंटिन्यूएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये प्रोटोस्टील के जो भी टाइप्स हैं उनके स्ट्रक्चर देखिए, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो जो प्रोटोस्टील है या ठोस रंभ है जिसमें पिथ नहीं पाया जाता है, वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं मेनली टेरिडोफाइट्स में। तो इसमें पहला आता है हैप्लोस्टील, जिसको हम एकल रंभ कहते हैं। इसमें आप देखो सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और उसके बाद जो है वो सेंटर में जाइलम पाया जाता है और उसके बाहर फ्लोएम पाया जाता है। तो ये लोअर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे राइनिया फॉसिल हो गया, साइलोटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इनमें ये पाया जाता है। दूसरा तरीके का जो प्रोटोस्टील है वो है एक्टिनोस्टील, इसको हम अरीय रंभ भी कहते हैं। इसमें ऑल्टरनेट पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम।
तो सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और आप जैसा कि इसके फिगर में आप देखेंगे कि सेंटर में जो है वो जाइलम है, और जाइलम के ऑल्टरनेट जो है वो फ्लोएम पाया जा रहा है। तो ये एक्टिनोस्टील या अरिएरम है, जो कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोटोस्टील है। ये पाया जा सकता है साइलोटम में, और एस्टेरोजाइलोन फॉसल है उसमें, या लाइकोपोडियम की कुछ स्पीशीज जैसे इसमें मेंशन की है लाइकोपोडियम सरेटम। थर्ड टाइप का प्रोटोस्टील है प्लैक्टोस्टील, जिसको हम पट्टी रंग भी कहते हैं। इसमें सेंटर में पट्टिकाओं की तरह, स्ट्रिप्स की तरह जो है वो जाइलम पाया जाता है, जिसके बीच बीच में ये जाइलम पट्टिकाएं बिखरी रहती हैं, और उनके बीच बीच में फ्लोएम पाया जाता है, जैसा कि इसके डायग्राम में दिख रहा है। सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, फिर जाइलम की प्लेट्स हैं, और उनके बीच बीच में फ्लोएम पाया जा रहा है। ये ज़्यादातर लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ में पाया जाता है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वॉल्यूबाई, इनमें ये पाया जा सकता है। इसमें आप देख रहे हैं सब में लीफ ट्रेस भी है, लेकिन उससे जो एंडोडर्मिस की कंटिन्यूटी है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फोर्थ टाइप का प्रोटोस्टील आता है मिक्स्ड प्रोटोस्टील, या जिसको हम मिश्रित ठोस रंभ कहते हैं। इसमें जो है वो अलग अलग टुकड़ों के फॉर्म में जाइलम पाया जाता है सेंटर में, और उनके बीच बीच में फ्लोएम है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। सबसे बाहर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और उसके बाद जो है वो टुकड़ों टुकड़ों के फॉर्म में जो है वो जाइलम के पैचेस हैं, और उनके बीच बीच में पाया जा रहा है फ्लोएम। तो ये ज़्यादातर लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, जो कि है लाइकोपोडियम मेनली सर्नम। तो ये तो बात हुई टेरिडोफाइटा में स्टील की। तो स्टील में भी फर्स्ट टाइप का प्रोटोस्टील का स्ट्रक्चर हमने देखा, और आप इसको देखिए। आप ये एक चीज़ और देखिए, लाइकोपोडियम में हर प्रकार का प्रोटोस्टील पाया जा रहा है। लाइकोपोडियम के अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप का प्रोटोस्टील पाया जा रहा है। तो आप लोग इसको पढ़ें, आगे नेक्स्ट उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, साइफिनो स्टील को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।